के बाहर नहीं निकले हैं। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पश्चिम बंगाल इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां भगवा की आंधी और बीजेपी की सुनामी साफ दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अमित शाह का आक्रामक अंदाज और योगी का धारदार प्रहार, जिसने बंगाल में टीएमसी का किला ध्वस्त करने की ऐसी रणनीति बनाई है, जिसको लेकर कोलकाता में एक बदलाव की बयार दिख रही है। क्योंकि एक ऐसी तारीख जो बंगाल की सियासी फिजाओं में तहलका मचाने को तैयार है। तो क्या पश्चिम बंगाल में 2026 के इस चुनावी समर में ममता दीदी का किला ढहने वाला है? दिल्ली से उठी गर्जना और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक गूंजते नारे तो यही इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदिति नागर और भारत 24 पहुंच चुका है सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल की मिट्टी, दुर्गा पूजा की शंखनाद और सियासत की बिसात, सब कुछ आज भारत 24 आपको ग्राउंड जीरो से बताने वाला है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब चुनाव होते हैं, सियासत अपने चरम पर होती है, तो नारे सिर्फ नारे नहीं होते, वो नैरेटिव की नींव होते हैं। नारे भले ही छोटे लगें, लेकिन उन छोटे नारों के पीछे सियासत की बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव अपनी सियासत के चरम पर है। यहाँ पे तापमान जितना ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा राजनीतिक तापमान है। और वैसे भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, वो जब जब अपने विरोधियों के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं या नारे गढ़ देते हैं, और अगर उस चक्रव्यूह में विपक्षी आ जाता है तो उसका चित हो जाना, शिकस्त निश्चित हो जाती है। इसीलिए क्या कहती है बंगाल की मिट्टी, क्या है सियासी समर के इशारे और क्या है यहाँ की जनता, ममता के लिए जनता की भावना, वो सब कुछ आपको हम यहाँ से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब जब भी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रणनीतिकार सड़क पर उतरते हैं, तो वो केवल सिर्फ शब्द नहीं होते, वो शब्दों के बाण होते हैं जो विपक्षियों को चित करने के लिए बहुत होते हैं। इसीलिए उन नारों में क्या कुछ है बंगाल की सियासत के बारे में, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और शुरुआत करेंगे उस नारे के साथ जो अमित शाह ने कही कि भय से भरोसे तक। क्या मतलब है इसका, और इसके अलावा तमाम नारों का आज ABCD उन नारों के पीछे की राजनीति की और उसके बाद आने वाले नतीजों की। सेकंड फेज में बैटल ऑफ बंगाल, टीएमसी का खेला क्या खेलेगा कमर? मोदी का कमिटमेंट और शाह का प्लान सेट। बंगाल के रण में दो ऐसे धुरंधर जो कहते हैं वो करते हैं। और बीजेपी की जीत को लेकर शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी और अपनी चाणक्य नीति से हर विरोधी को शिकस्त देने वाले इन दोनों सूरमाओं ने यह तय कर लिया है कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। और 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को कोई नहीं बचा पाएगा, जिसका ट्रेलर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के दमदम में हुंकार भरी और दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद जनता का रुझान साफ दिख रहा है और बदलाव की लहर और मजबूत हो रही है। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खेला चोलबेना।
अमित शाह की ललकार, टीएमसी के गुंडों पर प्रहार। अमित शाह का लहजा और तेवर बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में सिंडिकेट राज का खात्मा तय है और टीएमसी के गुंडों को शाह की सीधी ललकार, ममता दीदी को चुनौती है। शाह का ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि डरे हुए मतदाताओं को बिना डरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने और बूथ तक लाने की एक कोशिश है। शाह का संदेश साफ है कि चुनाव आयोग और केंद्र सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। यही वजह है कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग में इसका असर भी दिखाई दिया। अमित शाह के नारों में दरअसल जीत का फैक्टर भी छुपा है और नैरेटिव भी। दरअसल आपको याद होगा 23 तारीख को अमित शाह ने जिक्र किया 29 तारीख का। 23 तारीख को बंगाल में पहले चरण का चुनाव हुआ, लेकिन 29 तारीख का जिक्र क्योंकि 29 तारीख को आखिरी और दूसरे चरण और इस चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं को संदेश दिया, माताओं बहनों को संदेश दिया और एक बात कही, कहा घर से मत निकलना। और आगे भी बहुत कुछ कहते हुए उन्होंने ये सीधा संदेश दिया यहाँ के गुंडों को, ममता दीदी के गुंडों को, टीएमसी के कार्यकर्ता के नाम पर कर रहे गुंडाई का, जो गुंडागिर्दी करते हैं, लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने देते और सोसाइटीज में ताले तक लगा देते हैं। तो अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि वो गुंडे जो कि परेशान करते हैं, लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने देते, तो अपने एक बयान से अपने कार्यकर्ताओं को, स्विंग वोटर को ये कहा कि आप घर से निकलिए, बूथ तक जाइए और निश्चिंत होकर वोट कीजिए। वहीं गुंडों को ये मैसेज दिया कि अगर निकल गए तो 5 तारीख को तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। और इस बयान में एक सुरक्षा छुपी है, इस बयान में एक सोच छुपी है उन लोगों के लिए जिन्होंने हिंसा देखी है, क्योंकि 29 तारीख को जिन जिन जगहों पर चुनाव है वहां पर आज से नहीं दशकों से हिंसा हो रही है। और ये सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले दिन जबरदस्त हिंसा होती है। लोग जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो डर के घर से नहीं निकलते। और इसीलिए अमित शाह ने ना ही सिर्फ यहाँ पर सड़कों पर फोर्स लगाई, 100 लोगों के ऊपर एक सीएपीएफ का लोग लगाए, बल्कि लोगों को ये बताया कि अगर सड़कों पर हिंसा हुई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी को क्लीन स्वीप या प्रचंड बहुमत का भरोसा है। साथ ही वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश कि लहर बीजेपी के पक्ष में है और टीएमसी की हार तय है। टाटा बाय बाय जैसे शब्दों का प्रयोग ममता बनर्जी की अजय छवि को कमतर दिखाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए किया गया है। तारीख और समय फिक्स करके शाह ने बंगाल की राजनीति में एक डेडलाइन सेट कर दी है, जिससे टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़नी तय है। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बंगाल में अब तक अमित शाह ने जहां भी रैली की, जमकर गरजे, टीएमसी का किला ध्वस्त करने में पूरी ताकत झोंक दी। भ्रष्टाचार और भाईपो टैक्स पर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी की सरकार ने बंगाल को सिंडिकेट राज और कटमनी में डुबो दिया, बंगाल में अवैध घुसपैठ पर वार किया। और शाह ने यह भी कमिटमेंट कर दिया कि एक बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दो, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह ने बंगाल की राजनीति में जब जब भी कदम रखा और जो नारे दिए, उसने बहुत सारे लोगों की जो कि पीड़ित रह चुके हैं, जो कि उस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, उनके पीड़ा को या दबे हुए जख्मों को एक बार फिर छेड़ा है और बताया है कि कुछ बदल सकता है अगर आप चाहें तो। जैसे कि अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयानों में एक बात साफ कर दी कि राष्ट्रवाद बनाम घुसपैठ, उन्होंने साफ कर दी विकास बनाम भ्रष्टाचार। ये बता दिया कि बीजेपी
का लाइन एंड लेंथ और विल पावर क्या होगी अगर वो सत्ता में आएगी। तो आप देखिए कि अमित शाह ने घुसपैठियों को अभी ही मजबूर कर दिया बाहर जाने के लिए, और आपने देखा भी होगा अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि डेडलाइन तय कर दी है घुसपैठ की। ये क्लियर कर दिया कि अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो 45 दिन के अंदर बांग्लादेश के बॉर्डर को सील कर देंगे, जो कि बंगाल के साथ है। और आपने देखा कि एसआईआर के नाम पर भी बहुत सारे वो लोग जो बिना वजह यहाँ रह रहे थे, नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी के नाम पर उनको भी भेज दिया। तो ये तमाम वो बातें हैं जो एक बड़ा समुदाय है जिन्होंने दशकों से उस पीड़ा को सहा है, वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में अगर ऐसा होगा, ट्रेलर दिखा दिया है, और अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो पूरी फिल्म होगी और शायद अब जाकर हम सुरक्षित हो पाएं। और इसके साथ साथ देखिए अमित शाह ने कई लोगों को अपने बयानों से ये बताया है कि एक सुनहरा बंगाल भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह ने कहा सिंडिकेट राज की बात। ममता सरकार को निर्मम सरकार कह के ये कहा कि सिंडिकेट राज है, और इसी के साथ ये कहा, और जिन जिन लोगों ने पैसा देकर अगर कोई सरकार से काम कराया है तो आज उनके लिए ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो हमारा वो बदला पूरा होगा, हमसे पैसे लेकर सरकार ने काम किया। या फिर अमित शाह ने एक और बात कही राजनीतिक हिंसा को लेकर कि उसे पूरी तरह रोक दिया जाएगा, और जिसने हिंसा की है, जिससे सिंडिकेट चलाया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो अगर कई कार्यकर्ता, कई लोग जो राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं, शायद उनका बदला पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आकर लोगों से बात करके ये लगा कि ये जो नारे हैं ना, वो केवल शब्द नहीं हैं, कई लोगों के दिल के तार उन नारों ने छेड़े हैं, और शायद वो दिल उस रास्ते पर निकल जाए कि बीजेपी को सत्ता की सीढ़ी पर ले जाए, क्योंकि बीजेपी ने ममता दीदी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात, यहाँ पर अमित शाह के सामने ममता दीदी खड़ी हैं, और ममता दीदी स्ट्रीट लीडर है, वो सड़कों से अपनी उन्होंने लड़ाई शुरू की है, तो वो भी डटकर नारों के साथ, इमोशंस के साथ, वादों के साथ आगे लगातार लड़ रही हैं। इसलिए यहाँ का जो चुनाव है वो बड़ा क्लोज फाइट है। तो क्या माना जाए कि अमित शाह के एक एक वार से टीएमसी का किला हिल रहा है? क्या वाकई ममता दीदी की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? कोलकाता की गर्मी और अमित शाह की चुनावी तपेश, मैसेज क्लियर है, इस बार खेला नहीं बल्कि सीधा खदेड़ा जाएगा। संदेश खाली से लेकर आरजी कर तक और भ्रष्टाचार से लेकर भाईपो टैक्स तक, शाह ने ममता बनर्जी के हर उस मोर्चे पर चोट की है जहां दीदी खुद को मजबूत समझती थी। घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की गारंटी, अगला मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा होगा। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज का जड़ से खात्मा, मां माटी मानुस वाले टीएमसी के नारे पर प्रहार। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो नारा आपको सत्ता की कुर्सी तक ले जाता है, वही नारा कई बार आपको सत्ता से दूर भी कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी वही करने की कोशिश कर रही है, और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी का जो सबसे लोकप्रिय नारा है, मां माटी मानुष, उस पर प्रहार करके ममता दीदी को राजनीतिक चोट देने की कोशिश की। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि मां माटी मानुष, ये वही नारा है जिसने 2011 में ममता दीदी को सत्ता में लेकर आया था, यह नारा, और 35 साल का शासन, लाल झंडे का शासन से बाहर कर दिया था। वामपंथ को उखाड़ कर फेंकने वाला यही नारा अब अमित शाह ने इसको ममता दीदी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। अब ये प्रहार ऐसा है कि अमित शाह ने इन तीनों शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि ऐसा लग रहा है कि वो ममता दीदी की सरकार की सबसे बड़ी विफलताएं रही है। पहला, मां, मां मतलब महिलाएं, और अमित शाह ने कहा कि बंगाल में तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। आरजी कर, संदेश खाली, इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए ये कहा कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद भी महिलाएं आतंक के साए में जी रही हैं, तो फिर कैसा ये नारा। दूसरा, माटी, अमित शाह ने इसे बंगाल की माटी और घुसपैठ से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने तो
अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ का सहारा लिया, बंगाल में घुसपैठ बढ़ावा दिया और बंगाल की माटी की डेमोग्राफी ही बदल डाली। सिर्फ वोट बैंक के लालच में नुकसान पहुंचाया बंगाल की माटी को। तीसरा, मानुष। अमित शाह ने कहा कि मानुष मतलब आम आदमी, और आज सरकार में ऐसे हालात हैं कि अगर किसी आम आदमी को कोई सरकारी योजना चाहिए तो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता को कट मनी देना होगा, और उसके अलावा भी हिंसा झेलनी होगी, गुंडों से भिड़ना पड़ेगा, गुंडागिर्दी झेलनी होगी। तो अमित शाह ने माँ माटी मानुष के नारे को ऐसा पलट कर रख दिया कि वो ममता के साथ नहीं, ममता के सामने जा खड़ा हुआ, और अब लोग इन बातों पर वोट करने निकले। आज बंगाल के रण में सबसे बड़ा सवाल आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस रात और संदेश खाली की उन चीखों से निकल रहा है जिसने पूरे देश की रूह को कपा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। ममता बनर्जी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी महिला वोट बैंक में सेंध लगाना। शाह का संदेश साफ है कि जो सरकार अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आरजी कर की घटना ने पूरी दुनिया में बंगाल को शर्मसार किया, और सालों तक संदेश खाली में ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे महिलाओं का शोषण करते रहे। एक घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे। ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी रही। ममता बनर्जी अक्सर बीजेपी को बाहरी बताती हैं। शाह का इसको लेकर बयान उस बाहरी टैग को काउंटर करने के लिए है जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि माँ माटी मानुष जैसा भावनात्मक बंगाली नारा अब केवल एक राजनीतिक मुखौटा बनकर रह गया है जिसके पीछे अराजकता छिपी है। एंटी इनकम्बेंसी को धार देना। बीजेपी जानती है कि बंगाल में टीएमसी का संगठन बहुत मजबूत है। इस संगठन को तोड़ने के लिए शाह डर के माहौल को गुस्से में बदलना चाहते हैं और उन वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं जो टीएमसी के स्थानीय नेताओं और गुंडों से परेशान हैं। ममता बनर्जी को सीधे टारगेट करके शाह ने यह भी दिखा दिया है कि राज्य सरकार कंट्रोल खो चुकी है और केंद्र सरकार और बीजेपी ही स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है। सोनार बांग्ला का इमोशनल कार्ड। जब अमित शाह कहते हैं ना कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो वो बंगाल की अस्मिता पर एक चोट है। वो कैसे? देखिए, ये कहना कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, इसका मतलब है कि बंगाल अपना गौरव खो चुका है और परिवर्तन आएगा तो गौरव भी लौट कर आएगा। और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बात है। मतवा समाज की रैली में अमित शाह का जैसे लहजा बदल जाता है। अमित शाह का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। वो कहते हैं, ए दीदी आप डरो मत। ये सुनने में तो बड़ा साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल मायने में राजनीति में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और कम से कम जनता को ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष कमजोर हो गया है और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो इससे सही समय नहीं है। वो जनता को बताते हैं कि सत्ता पक्ष और ममता दीदी कमजोर हो गए हैं और बदलाव शुरू हो चुका है। और उससे बड़ी बात कि अमित शाह इन नारों के लिहाज से साइकोलॉजिकली लोगों को समझाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि बंगाल अपनी अस्मिता खो चुका है और उसे अब बीजेपी ही लौटाकर वापस ला सकती है। मोदी शाह का मिशन सोनार बांग्ला। बंगाल जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में इमोशनल कार्ड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। शाह का नारा सिर्फ 200 पार का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस गौरव को वापस लाने का वादा है जिसे वो सोनार बांग्ला कहते हैं। शाह का वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो ममता दीदी के अभेद किले में दरारें डाल रहा है। जब अमित शाह मंच से सोनार बांग्ला का आह्वान करते हैं तो वो सीधे बंगाली मानुष के दिल पर चोट करते हैं। मैसेज क्लियर है कि जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया वो आज पिछड़ क्यों गया। शाह का ये दाव ममता बनर्जी के बंगाली बनाम बाहरी वाले नैरेटिव को
उसी की भाषा में जवाब है और ये याद दिलाना है कि बंगाल का सुनहरा दौर हो चुका है और उसे वापस लाने के लिए परिवर्तन जरूरी है। बंगाल के रण में योगी आदित्यनाथ की हुंकार जिस तरह से गूंज रही है, उसमें बीजेपी ने अपने सबसे बड़े फायर ब्रांड स्टार कैंपेनर को मैदान में उतारकर बंगाल का सियासी पारा 100 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। अमित शाह जहां चाणक्य की तरह रणनीतियां बुन रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने एग्रेसिव हिंदुत्व और यूपी मॉडल से ममता दीदी के गढ़ में खलबली मचा दी है। योगी के भाषणों में दूसरा सबसे धारदार एंगल हिंदुत्व, गौमाता, गौहत्या और धार्मिक पहचान के मुद्दों पर उनके बयान सीधे भावनाओं को छूते हैं। हिंदू वोट बैंक का एकीकरण योगी उन इलाकों में सेंध लगा रहे हैं जहां टीएमसी का कब्जा रहा है। यूपी की छवि ने पश्चिम बंगाल के उस वोटर को उम्मीद दी है जो स्थानीय गुंडागर्दी से परेशान है। टीएमसी के खेला होबे का जवाब योगी ने खेला खत्म और बुलडोजर वाले नारे से दिया है। अमित शाह ही नहीं, योगी आदित्यनाथ बाबा, उनके बयानों का भी यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है और वो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जब किसी रैली में जाते हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा को लेकर आओ, और इसका सीधा मतलब है। और योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में दो टूक मैसेज देते हैं कि सत्ता आएगी तो बुलडोजर आएगा और हिंसा करने वालों को, सिंडिकेट चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जैसा उत्तर प्रदेश का कड़ा मॉडल है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करने वाले हर व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे भी बड़ा मैसेज है धार्मिक ध्रुवीकरण। उन्होंने कहा कि ये पहचान की लड़ाई है, सिर्फ विकास की नहीं, ये आस्था की लड़ाई है। वो ये कहते हैं कि जो गौ माता की हत्या करते हैं, तस्करी करते हैं, गौ वंश की जो हत्या करते हैं, तस्करी करते हैं, उसको अनदेखी करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको जवाब देना होगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है। तो इससे होता है धार्मिक ध्रुवीकरण और एक बड़ा तबका है जिसको लगता है कि हाँ, अब जरूरत है कि बंगाल में भी ऐसी बातों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की भी है, सुरक्षा की भी है और आस्था की भी है।